बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे। आज यूजुअल हम सियासी महाजराई की तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशमकश जारी है और एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाने के लिए खूब लफ्जी हमले किए जा रहे हैं। पीटीएम की बात करें तो वजीर आजम को मुस्ताफी होने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले पीटीएम में हुकूमत को घर भेजने के तरीकाकार पर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ताहम मुतफ़िका हिकमत अमली के लिए 4 फरवरी को पीटीएम का अहम इजलास तलब किया गया है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रही है, ऑपोजिशन की मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। इस सारे अमल में जो चीज बहुत जल्दी नीचे जा रही है वो मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी आयमत से, क्योंकि वो मुसलसल कहती हैं और जो कह रही हैं वो नहीं हो रहा है, कर नहीं पा रही हैं, हो नहीं रहा, ये नहीं पता हमें। लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की बात करें तो उनका कहना है कि बयानिए में तजाद पीडीएम का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। इस सारी सूरत हाल पे कि अब मजीद मामलात किस जानिब जा रहे हैं, हमें इस वक्त अयाज खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मालूम है सीनियर कार है और ग्रुप एडिटर डेली एक्सप्रेस है। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं, क्योंकि बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अयाज साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सुबह खैर आपको। पीपल्स पार्टी के मोहतात रवैये पर हम अगर बात करें तो पीडीएम जो बातें इस वक्त इख्तलाफात का शिकार नजर आती है और यही वजह है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें अभी तक किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या मुनकसिम पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा महाज खड़ा कर पाएगी? दमखम है अभी इसमें? पीडीएम का जो स्टार्ट था वो बहुत वो जैसे एक होती है ना एक्शन मूवी कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन आपको पहली सीन से नजर आ रहा होता है। को बड़ी तेज को गाड़ियां दौड़ रही होती हैं या को बाइक्स दौड़ रही होती हैं और एक्शन हो रहे होते हैं। स्टार्ट उस तरह का था। उसके बाद फिर बावजूद वो स्लो होता गया। तो आपने स्टार्ट किया था इस्तीफे देने से, और जाहिर है जब आप इस्तीफे दे रहे थे तो फिर तो आपको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था, ना आपको कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ना था, ना सेनेट का इलेक्शन लड़ना था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डी ट्रैक होते गए। आपने आर पार का नारा भी लगा दिया। आपने कहा जी जनवरी इस हुकूमत का आखिरी महीना है। ये मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, दोनों ने कहा कि जी ये जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। फजलुर रहमान तो इससे एक स्टेप आगे थे, वो तो दिसंबर में इनको घर भेज रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई कि अगर हमने को धरना वरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है तो शदीद ठंड में कैसे हम करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता ये वाजे करना शुरू किया कि जी हम तो कोई गैर जमहूरी किसी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लॉन्ग मार्च होगा तो हम जरूर जाएंगे, धरने में हम शरीक नहीं होंगे, क्योंकि हम जब पीटीआई ने धरना दिया था उसके भी मुखालिफ थे, इसलिए हम अब कैसे हिमायत कर सकते हैं। फिर वो लॉन्ग मार्च से भी सॉर्ट ऑफ पीछे हट गए और बिलावल ने कह दिया जी तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब ये जरूर कहा कि हम कायल करेंगे पीडीएम की जमातों को, लेकिन ऐलान एक तरफा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल पीएमएलएन ने ये ऐलान कर दिया कि जी हम भरपूर हिस्सा लेंगे सेनेट इलेक्शंस में। वो भी बात की बात है कि पीडीएम को कायल करेंगे या नहीं करेंगे। दैट मींस कि ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस इत्तेहाद में जो हैं 11 जमाती, ये अपने फैसले अपनी मर्जी से कर रही हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्या वो बड़ा कोई मार का सर अंजाम दे सकता है इस तरह का इत्तेहाद? तो मुझे तो मायूसी के सिवा इसमें से कुछ निकलता हुआ खुद ही कशमकश कर रहे हैं साहब। इसके साथ साथ अगर हम पीटीएम के हवाले से बात करें तो वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी इन्होंने, 5 दिन रह गए। इसके बाद क्या आपको लगता है क्या स्ट्रैटेजी होगी पीडीएम की? इसके बाद पीडीएम की हिकमत अमली यही होगी जो फवाद चौधरी कल कह रहे थे कि वो एक देते हैं, डेट देते हैं कि जी इस डेट तक ये हो जाएगा, नहीं होता तो फिर एक नई डेट दे देते हैं। उसके बाद फिर यही हिकमत अमली होगी कि जी 31 तक चुके वो नहीं हुए। अब 4 फरवरी को उन्होंने इजलास इसका रखा हुआ है पीडीएम का, उसमें देखें क्या फैसले होंगे। लेकिन अब बातें अब वजन खोती जा रही हैं। जितनी भी कल मरियम साहबा बहुत कुछ कह रही थी, बहुत से दावे कर रही थी, हमसे राब्ते हैं, हम एनआरओ नहीं देंगे, अब उन बातों में वजन नहीं रह गया। उसकी वजह ये कि जब आपने एक फॉल्स होप्स दिला दी थी लोगों को कि जी हम एक बस निकलेंगे और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, यहां से इनका डाउनफॉल शुरू है। जो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ था, मुल्तान में इन्होंने मार धाड़ की वजह से, गवर्नमेंट की गलती की वजह से माहौल बना लिया था। उससे पहले केपी में भी इनका जलसा नाकाम हो चुका था। उस जलसे के बाद फिर आखिर में आते आते जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हुआ
वो खासा मायूस कुन था, जिसकी वजह से जाहिर है ये बैक अच्छा, सीट एक तो लेनी पड़ी। वैसे आपने पहले भी कहा और हमने भी अपने इब्तदाइये में यही कहा कि ऐसे लगता है कि जो चीज सबसे जल्दी नीचे जा रही है वो मरियम नवाज की क्रेडिबिलिटी है, उनकी स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी है, और शायद इसी वजह से वो पुल नहीं कर पा रही है क्राउड को। लेकिन दूसरी जानिब आपने जो कि 4 फरवरी का जिक्र खुद ही कर दिया, तो मैं चाहता हूं जरा इस हवाले से आपका क्या ज्ञान है, क्या आप देख रहे हैं कि इन दोनों जमातों के दरमियान क्या कुछ मामलात पे इत्तफाक हो पाएगा, और क्या दीगर जमातों को भी ये दोनों जमातें मिलकर कायल कर पाएंगी अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से 4 तारीख को? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ इसलिए दी थी कि उसने पीडीएम को कायल करना है। जस्ट उन्होंने बता दिया कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आपका अगर साथ हमने देना है तो ये मैक्सिमम हमारा हो सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर को, जो एक आईनी तरीका ज़ाहिर है, जब आप किसी जमहूरी दौर में जमहूरी हुकूमत को घर भिजवाना चाह रहे होते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भिजवाना है, तो ज़ाहिर है इन हाउस तब्दीली उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और उसकी तहरीक एतमाद उसका तरीका है। लेकिन वो कायल नहीं करना चाहती पीपल्स पार्टी। मेरा ख्याल है ये सारी जमातें एक दूसरे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती हैं कि जितनी देर तक आप आ सकते हो आओ। ये बातें भी होती रहेंगी कि जी इत्तेहाद में कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत मजबूत है इत्तेहाद, लेकिन नजर जो आ रहा है वो यही है कि ये इत्तेहाद अब मेरे ख्याल में बाकी रहा ठीक हो गया। बस नजर आ रहा है कि ये इत्तेहाद जो है मुश्किल ही सिचुएशन है, जिस तरह से आयाज साहब भी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया आयाज साहब कि आपने हमें अर्ली द मॉर्निंग ज्वाइन किया, इस हवाले से अपना तज्जिया दिया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है एक्सक्लूसिव। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।